हर हर महादेव, जय माता महाकाली। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे हैं और अपनी सोल की उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज का हमारा रीडिंग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक पे, मतलब यस और नो क्वेश्चन। आपके माइंड में अगर कोई भी क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको यस और नो में चाहिए तो आप मेडिटेट कर सकते हैं या आपके जो भी इष्ट हैं उनको प्रे कर सकते हैं और जो भी पाइल की इमेज आपको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है उसको आप चूज़ कर सकते हैं और उसकी रीडिंग देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प में आपको या तो डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल 1 से। वेलकम पाइल 1। तो देखते हैं कि आपको डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस वक्त। तो पाइल 1 9 ऑफ सोर्स, यानी कि जो भी आपके मन में जो भी सवाल है उसका आंसर है नो। स्पेशली यूनिवर्स आपको इसमें नो यही बोलना चाहते हैं कि जो भी आपके मन में सवाल है या जो भी आपकी विश है उसके लिए नो है। और मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हैं। कोई तो ऐसी विश है वो बहुत ज़्यादा आपको ऑलरेडी आपने बहुत ज़्यादा वेट किया है उस विश के लिए और ऑलरेडी ऐसा माइंडसेट है आपका कि ये सच में होगा या नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा आप में आपके माइंडसेट में आपका माइंडसेट भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव, बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटेड है। तो यही मुझे यहाँ पे क्लियरली नो आ रहा है और यूनिवर्स यही बोलना चाहता है कि रीथिंक। अब एक बार फिर से सोचना होगा आपको कि आप क्या चाहते हैं, आप रियलिटी में क्या चाहते हैं, क्या वो सही है या ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा मेन गोल ही चाहते हैं। स्टेप वाइज आप जा ही नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेन गोल ही आपने डिसाइड किया हुआ है और वो ही नहीं हो रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन फील हो रहा है। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपको मेन गोल के लिए नहीं सोचना चाहिए। अगर ऐसा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपने रीथिंक कर लिया और आपको लगा कि नहीं फिर भी मेरा काम होना चाहिए, मेरी विश एकदम ट्रू है और आई वॉन्ट इट रियली, तो आपको यूनिवर्स यही बोलना चाहेगा कि आप मेन गोल की तरफ ध्यान मत दीजिए, अभी स्टेप्स की तरफ ध्यान दीजिए कि उस गोल के जाने के लिए स्टेप्स क्या लेने पड़ेंगे, अभी करंट एनर्जी में आपको स्टेप क्या लेना पड़ेगा। ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है। तो थैंक यू सो मच पाइल 1 रीडिंग देखने के लिए। वेलकम पाइल 2। तो अब हम देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। आप मेडिटेट कर सकते हैं और ईश्वर को सवाल भी पूछ सकते हैं और बोल भी सकते हैं कि हमें ट्रू आंसर दीजिए। तो अब हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और यस और नो आपका आंसर। यस, आपके लिए पाइल 2 के लिए आंसर यस मुझे दिख रहा है कि आपका काम होने वाला है। स्पेशली अगर ये काम कोई फाइनेंस से रिलेटेड था, प्रॉपर्टी केस से रिलेटेड था या फिर ये काम कोई ऐसा था कि ऑफिस वर्क था, किससे कुछ चाहिए था, पैसे रिटर्न चाहिए थे, इस कैटेगरी में कोई भी आपका वर्क होगा तो कार्ड इज़ यस, वो होने वाला है। और अगर इस कैटेगरी में था कि अगर आप पूछ रहे थे कि क्या मेरा पर्सन लौट के आएगा, क्या ऐसा सवाल आपके मन में था, तो यस, इसके लिए भी यस है। तो मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है, अभी यस दिख रहा है और ये एक ब्लेसिंग है यूनिवर्स की तरफ से कि आपने इतना पैशंस रखा और आपने इस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा मैच्योरली वैसे हैंडल किया, शांत रह के, पेशेंस में रह के एक्ट किया, इसलिए इस पाइल का तो आंसर है यस। एंड थैंक यू सो मच पाइल 2 फॉर वॉचिंग रीडिंग। वेलकम पाइल 3। तो अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या आंसर देना चाहते हैं। आप सवाल पूछ सकते हैं और उसमें मेडिटेट कर सकते हैं या प्रे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यस क्या है आपके क्वेश्चन का आंसर, यस और नो। 8 ऑफ पेंटेकल्स, आंसर मे बी है, लेकिन यूनिवर्स बोल रहा है आपका जो भी आपकी जो भी विश है अभी उसके लिए समय है। अभी आपको और ज़्यादा खुद पे काम करना चाहिए, तब वो विश
फुल होगी, पूरी होगी। एक तो ये दिख रहा है कि मुझे कि आपकी जो भी विश है, जो भी आप बोल रहे हो, जो भी आपका सवाल है कि ये काम होना चाहिए, जो भी विश है उसे होते हुए मुझे अभी समय दिख रहा है। अभी ऐसा नहीं दिख रहा है कि वो काम आपका जल्दी हो जाएगा। और दूसरा ये भी है कि यूनिवर्स आपको ये भी बोलना चाहता है कि अभी आपको खुद पे वर्क करना है। अभी और आपको खुद की वाइब्रेशन और ज़्यादा आपको रेस करनी है। कि ऐसा होता है कि मैनिफेस्ट भी चीज़ें हम तभी कर पाते हैं जब हमारे 7 चक्रास क्लींस हो, या जब हम खुद पॉजिटिव एनर्जी में हो, तभी हम पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं। और तभी हम ऐसा कर सकते हैं कि जो भी हम मैनिफेस्टेशन के रिचुअल कर रहे हैं, जो भी विशेष है हमारी, वो पूरी हो रही है, वो यूनिवर्स पूरी कर रहा है। अगर हम खुद ही बहुत ज़्यादा, हमारे खुद के एनर्जी ब्लॉकेजेस हो गए, हमारे खुद की एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, लो वाइब्रेशनल होगी, तो चीज़ें आने में देर लगती है। तो वही केस आपके लिए है। इसलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहता है कि अभी आपके विश पूरी होगी, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन अभी उसमें समय है, अभी उसमें बहुत ज़्यादा समय है। लेकिन आपके लिए मुझे ऐसा दिख रहा है आपका काम होगा, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन आपका काम बहुत ज़्यादा देर से होगा। फिर भी ऐसा दिख रहा है कि जब होगा तब बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। हो सकता है आपको, आपकी जो भी विशेस है, आपकी जो भी वांट्स है, उससे 2 गुना ज़्यादा आपको मिले। तो ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। एंड अब हम चलते हैं पाइल 4 की तरफ। वेलकम पाइल 4। तो अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स आपके क्वेश्चन का आपको क्या आंसर करना चाहता है। 5 ऑफ पेंटेकल्स, आंसर इज़ क्लियरली नो। यूनिवर्स बोल रहा है अभी जवाब नहीं है। स्पेशली अगर ये करियर से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपने पूछा है, या फिर लव लाइफ में भी पूछा है, सभी एरिया में दिख रहा है, सभी किसी भी एरिया में पूछा है अब ये क्वेश्चन कि स्पेशली फाइनेंस और करियर के रिलेटेड ये काम होगा या नहीं होगा, या लव लाइफ से रिलेटेड कि मेरा पार्टनर वापस आएगा या नहीं आएगा, इफोर्ट्स डालेगा या नहीं डालेगा, या मिस करा या नहीं करा, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपने पूछे हैं। तो आंसर इज़ क्लियरली नो। यूनिवर्स बोल रहा है अभी आपका काम नहीं हो सकता, या अभी यूनिवर्स आपका आंसर क्लियरली नो दे रहे हैं। और एक और चीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है कि पेंटिकल्स का कार्ड है, टाइम को दिखाता है। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इस वक्त नेगेटिव फेज चल रहा हो, कोई आपके काम नहीं बन रहे हो, तो यूनिवर्स ऐसा ही बोलना चाहता है कि अगर ऐसा ही हो रहा है कि करियर में ही आपकी यही फेज चल रहा है कि ये एक काम के लिए आपने क्वेश्चन पूछा है, लेकिन जनरल लाइफ में ही यही कंडीशन है कि आपके बहुत सारे काम नहीं बन रहे हैं, आपको डिसअपॉइंटमेंट फेस करने पड़ रहे हैं, कोई मदद नहीं कर रहा है, या फेस ही ऐसा है कि जो थोड़ा सा निगेटिव है, जिसमें आपको कोई किसी से मदद नहीं मिल रही है, काम नहीं हो रहा है। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं, एक एडिशनल मैसेज आया, यूनिवर्स बोल रही है ये अभी कर्मा का टाइम है आपके लिए। इसलिए इस वक्त ऐसी परिस्थिति हो रही है कि आपके काम नहीं हो रहे हैं, आपके साथियों के काम बहुत ज़्यादा इजीली हो रहे हैं, लेकिन आपके नहीं हो रहे, क्योंकि ये अब कर्मा का टाइम शुरू हुआ है। और जो भी जिस भी चीज़ के लिए आपने क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर भी क्लियरली नो है। अभी तो ये काम नहीं हो सकता है। और आपकी अगर कंडीशन ही बहुत ज़्यादा निगेटिव है, बहुत ज़्यादा डिमोटिविंग है, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स की है, तो ये ठीक होने में भी थोड़ा सा समय लग सकता है। ये भी एडिशनल मैसेज है कि आप अब कर्मा फेस कर रहे हो, इसलिए आपको लग रहा है कि क्या मेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यूनिवर्स यही बताना चाहता है कि ये फेज़ जाने में टाइम लगेगा, लेकिन ये फेज़ जाने वाला है। इसलिए आप ऐसा तो मत सोचिए कि हमेशा के लिए ही कि मेरा ये काम नहीं हो सकता। अगर आपके फाइनेंसेस भी अगर प्रॉब्लमेटिक है, तो यूनिवर्स ये बोलना चाहता है कि स्पेशली अगर फाइनेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन है या फाइनेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम से, तो यूनिवर्स बोलना चाहता है कुछ अभी समय तक ये कंडीशन जो है ऐसी ही रहेगी, और उसके बाद से आपको इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो थैंक यू सो मच सभी पाइल्स को रीडिंग देखने के लिए, और आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि कितना आपके साथ रेजोनेट किया। और मिलते हैं हम अगली रीडिंग में, तब तक सब अपना ख्याल रखिए।